दिया है कुछ ऐसा, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। अगर ध्यान से सोचें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हमारे पास ऐसा दिया है कुछ, ये 4 न्यूटन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए है, वेक्टर ए रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 4 न्यूटन है, और थीटा हमें दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और एक और हमारे पास है 6 न्यूटन, ये बेसिकली इसको मान लेते हैं हम लोग बी वेक्टर, और थीटा इसको दिया है 60 डिग्री। अब इस सब वेक्टर का लिखेंगे हम लोग, ए वेक्टर बी वेक्टर सबको लिखेंगे, बस एक में ड्रॉ कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है, सब एक बार देख लेंगे तो काम क्लियर होगा। उसके बाद से मान लीजिए हमारे पास एक और है 10 न्यूटन वेक्टर सी, और ये एंगल लेता है 30 डिग्री। हमारे पास एक और है 4√2 न्यूटन ए बी सी डी वेक्टर डी है, और एंगल ले लेते हैं हम लोग ये 45 डिग्री। अब हमें काम करना है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी लिखना है, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये तीनों वेक्टर लिखना है। एक बार समझ जाएंगे ना तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। जैसे मान लीजिए वेक्टर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू 60 डिग्री किससे दिया गया है, पॉजिटिव वाई से दिया गया है, तो पॉजिटिव मतलब हम क्या लिखेंगे जे कैप, तो यानी हम 60 डिग्री यहाँ पर दिया है तो 4 इंटू क्या करेंगे ये नहीं, थीटा जिससे लगा हुआ है, थीटा किससे लगा है वाई से लगा है, तो इसको क्या देंगे कॉस देंगे, तो 4 cos 60, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए मत, आएगा वही, इसलिए बदल दिए, इसलिए बदल दिए। हम क्या लैंग्वेज सुनेगा, थीटा जिससे लगा है, जिस एक्सिस से भी लगा उसको कॉस देंगे, जिस एक्सिस से भी। लास्ट वाले में हम लोगों ने क्या किया था, थीटा एक्स एक्सिस लगा था तो एक्स को कॉस दे दिए थे, तो अगर यहाँ थीटा वाई एक्सिस लगा है तो हम इसको कॉस दे देंगे, और थीटा किससे, इसके थीटा किससे नहीं लगा हुआ, एक्स एक्सिस नहीं लगा तो इसको क्या दे देंगे साइन दे देंगे, और साइन क्या दे देंगे 4 साइन, हाँ थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री है, और एक्स है तो क्या लिखेंगे आई कैप लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कोई दिक्कत है नहीं। साइन 60 की वैल्यू क्या है बताइए जरा, सॉल्व भी कर देते हैं इसको। √3/2 इसकी नहीं, आई कैप नहीं, इसको आगे कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 जे कैप। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 2√3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। कोई दिक्कत, बेसिक चीज है। अब आते हैं वेक्टर बी पर, एकदम ध्यान से सुनेगा, छोटी छोटी बातें हैं क्लियर नहीं होती तो पूरा प्रॉब्लम होता है। थीटा किससे लगा है एक्स से, एक्स मतलब क्या है आई कैप, मतलब आई कैप, और इसको क्या देंगे कॉस या साइन, कॉस देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस को 6 से, यानी क्या लिखेंगे 6 cos 60 डिग्री, बहुत अच्छे, प्लस अब ये y कौन सा है, जैसे अगर देखें यहाँ पर तो थीटा इससे लगा, उसके बाद से थीटा किधर जाएगा 90 डिग्री पे जाएगा, तो ये y पॉजिटिव y है कि नेगेटिव y है, नेगेटिव y है, तो उसके लिए प्लस दे देंगे माइनस दे देंगे, माइनस दे देंगे। अभी शुरुआत में ना हर एक पॉइंट, हर एक कदम को बहुत सुटेबल रखना है कि एकदम फिक्स होना चाहिए, एरर नहीं होना चाहिए, बात समझ गया ना। एक बार प्रैक्टिस में आएंगे तो माइनस यहाँ ना लिख के मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा, बात समझ गए। तो इसको क्या देंगे साइन देंगे या कॉस देंगे, साइन देंगे, किसके साथ 6 से, तो 6 साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखें cos 60 की वैल्यू कितनी सर 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 सर 6 इंटू 1/2 आई कैप, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2, बहुत अच्छा। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली 3 आई कैप, आगे -3/√3 जे कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक। वेक्टर बी आ गया। अगर वेक्टर सी और वेक्टर डी लिखा जाए तो, हाँ बस सिंपल है, बस बोलते जाइए, हम लिखते जा रहे हैं। वेक्टर सी देखा जाए 10 न्यूटन, थीटा किससे लगा है माइनस वाई, तो माइनस वाई क्या लिखेंगे नहीं, माइनस डायरेक्शन माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक। अब आगे यहाँ बताइए सर 10 न्यूटन कॉस, बहुत अच्छे, प्लस आगे बोलिए सर माइनस आई कैप, ठीक है सर 10 न्यूटन साइन, हाँ बहुत अच्छे। अब सॉल्व कर देते हैं इसको, आई कैप को आगे लेते आते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, माइनस है तो माइनस यहाँ लगा देते हैं आई कैप, ठीक है ना, प्लस, तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। 10 cos 30 की वैल्यू कितनी 2 जे कैप, क्या आ जाएगा फाइनल ये -5 आई कैप
माइनस सर 5/100 √3 जे कैप। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब डी वेक्टर बता दीजिए जरा। सर बताए हाँ बोलिए। सर सर 4 अंडर रूट न्यूटन 4 √2 हाँ। हाँ ये सर सर cos cos 45 5 डिग्री हाँ। सर माइनस जे मतलब माइनस आई कैप बहुत अच्छे हाँ प्लस हाँ सर 4 अंडर रूट 2 हाँ साइन हाँ 45 डिग्री बहुत सही सर पॉजिटिव जे कैप बहुत सही। ठीक है ना, बस सॉल्व कर देना है। cos 45 की वैल्यू कितनी? सर वही 1/√2 याद कर लेना है। ठीक है ना, माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा और आई कैप यहाँ हो जाएगा। अब माइनस तो यहाँ है नहीं तो प्लस 4 √2 साइन 45 की वैल्यू कितनी? सेम होगा और जे कैप √2 से कैंसिल हो जाए तो क्या आ जाएगा? -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप। कोई दिक्कत कोई डाउट? इजी है, मजेदार है, बस नोट करिए। चलिए क्वेश्चन है कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस along given axis ठीक है, क्या गिवन एक्सिस है, कौन कौन से फोर्सेज हैं? ये फोर्सेज ज़्यादा क्लियर आपको होंगे जो चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर, तो यहाँ बस फोर्स से आपको मतलब रहना चाहिए और अभी समझ लेंगे तो वहाँ भी क्लियर रहेगा। ये यहाँ पे एंगल दिया है थीटा, इस पर एक ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है ना, इस ब्लॉक का अपना मास होगा तो उसकी वजह से नीचे एक फोर्स लग रहा है mg, पीछे एक फोर्स लग रहा है ma, ठीक है। यहाँ पे इस पर नॉर्मल ऐसे लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा है कुछ ऐसा, स्मॉल है, ठीक है। थोड़े एब्स्ट्रैक्ट दिखेंगे, अजीब से दिखेंगे ये, लेकिन उससे परेशान नहीं होना है। हमें देखना है कि हमारा काम क्या है। हमारा काम ये है कि हमें इन फोर्सेस को लाना है, ये जो डॉटेड एक्सिस हमने बनाया है इनके अलाउंग, ये जो एक्सिस बनाया है ना इनके अलाउंग लेकर आना है हमें। अब आई कैप जे कैप से तो मतलब है नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है कौन एक्स कौन वाई, तब उससे परेशान मत होइए, बस हमें कंपोनेंट बताना है कौन कहाँ पर जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए, ये फ्रिक्शन यहाँ पर है, क्या मैं इसको उठा करके ऐसे यहाँ पर ला सकता हूँ क्या? क्या यहाँ पे इसको फ्रिक्शन लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास से क्या चीज़ है, फ्रिक्शन जो होगा आगे देखा जाएगा। फिलहाल फ्रिक्शन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पर लेते आ रहा हूँ और डायरेक्शन अगर पैरेलल शिफ्ट करूँगा तो डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा, तो ना ही मैग्नीट्यूड बदल रहा है ना ही डायरेक्शन बदल रहा है, तो पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ठीक है, एक्सिस के अलाउंग आ गया, स्मॉल एफ आ गया, नॉर्मल पहले से था, बस कौन कहाँ नहीं है, mg नहीं और ma यहाँ पर नहीं है। अगर ध्यान से देखें, इसको थोड़ा पीछे एक्सटेंड करके लेकर आते हैं और इसको ऐसे मैच करा दूंगा, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो अगर ये थीटा है तो क्या ये भी थीटा होगा? ये लाइन जो है और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन ऐसे कट कर रही है, थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। ये फोर्स है एम में, ये फोर्स है एम में, थीटा जिसे लगता है उसको क्या देते हैं? कॉस या साइन, कॉस देते हैं ना। तो नहीं, अगर ये एम में है तो थीटा अगर यहाँ लगा है तो हम क्या कह सकते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर एम में कॉस थीटा, जो 2 4 हम लेते थे वो उसके जगह एम में हो गया। तो इससे लगा है तो कॉस दे दिए, जिससे नहीं लगा उसको क्या दे देंगे, तो ये हो जाएगा एम में साइन थीटा, यानी इसको भी ब्रेक कर दिया हमने, कॉस थीटा यहाँ पर, साइन थीटा यहाँ पर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, अगर हमें इस mg का काम थीटा मिल जाए तो काम बन जाएगा, हाँ या ना? mg के लिए अगर थीटा मिल जाए तो mg को पता है थीटा क्या होगा? जैसे इससे एंगल क्या होगा, हम यही एंगल चाहिए होगा, ये एंगल या ये एंगल जो मिल जाए हमें, इस साइड से लेते हैं तो cos ही हो जाता है। क्या नहीं, थीटा जब तक नहीं मिले तो कैसे बताएंगे? क्योंकि mg ये है ना, इसके पास परपेंडिकुलर एक ये है और एक ये है, तो अगर थीटा मुझे इससे मिल जाएगा तो कॉस दे देंगे, इसको साइन दे देंगे। थीटा अगर इससे मिलेगा तो ये थीटा यहाँ पर हम कैसे मार्क करेंगे बताइए? जैसे मान इसको तो नीचे एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना?
नहीं तो ध्यान सोचिए, ये ट्रायंगल हो जाएगा ना पूरा। यस सर सर इस साइड से भी तो लेंगे तो 90 हो सकता है किस साइड से? ये पूरा सर इस साइड से? यस सर हाँ 90 होगा, लेकिन हमारा पर्पस रिजॉल्व नहीं होगा ना। हमें थीटा को पहुंचाना है ना यहाँ पे, इससे इस वाले से थीटा कितना होगा ये पहुंचाना है। तो अगर हम पूरा ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे लेते हैं एक ट्रायंगल तो ये थीटा हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। अब जोड़िए, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल। वो कॉन्सेप्ट लग रहा है। अगर ये अच्छा ये क्या आपस में नॉर्मल है ये वाले? यस सर तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना? थीटा। तो देखिए दोनों 90 माइनस थीटा प्लस थीटा 90 आएगा। बात समझ में आ गया? एम जी का ये थीटा है तो इसको क्या दे देंगे? कॉस या साइन? कॉस, एम जी कॉस थीटा। तो अब इसको क्या देंगे? साइन, एम जी साइन थीटा। और ये सिर्फ अभी के लिए क्वेश्चन नहीं बनाया हूं मैं, ये आगे भी कई बार सामने आएगा और बार बार सामने आएगा। तो अगर आपको ये वेक्टर प्रोजेक्शन समझ में आ गया है तो आगे हेल्प होगा। जैसे हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रॉपर ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए हमारे पास वो स्लैंट लाइन है ऐसे कुछ करके। देखिए कौन कौन से वेक्टर कहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा पॉइंट नीचे भी ला सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये देखिए फ्रिक्शन हो गया एफ, और सी डायरेक्शन में क्या हो गया? एम में कॉस थीटा। नीचे डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। और नीचे क्या आ जाएगा? दो आ जाएंगे, एक एम जी कॉस थीटा और एक एम में साइन थीटा। और ऊपर नॉर्मल। ठीक है? डायरेक्ट बता रहा है सर एंगल बन रहा है वहां पे। हाँ ये आपको देगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का फ्रेमवर्क कुछ ऐसा है ना, तो आपको यही थीटा देगा। तो ये आगे का चैप्टर के क्वेश्चंस वाले हिस्से हैं जहां पर हमें ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहाँ पढ़ रहे हैं, तो फोर्स अगर दिया है तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, किसको कॉस देंगे, किसको साइन देंगे, उसको जानने के लिए आपको थीटा जानना पड़ेगा। पहली बार में थोड़ा सा ऑड लगेगा। सर ये डायरेक्ट दो एंगल एक्सपेक्ट हो रहा है कहाँ पे? सर एम में साइन थीटा जैसे निकला हुआ है एम में, हाँ सर ये, हाँ एम में साइन। सर इधर से जो थीटा बन रहा है हाँ। और एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री नीचे की तरफ एम जी 90 ये, हाँ सर तो दो एंगल ये भी बना सकते हैं थीटा थीटा। मतलब ऐसे करके। यस सर तो ये ट्रायंगल नहीं बन रहे हैं ना, ट्रेपेजियम बन जाएंगे। बात समझिए? हमें थीटा किससे चाहिए? हमें जिस एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक करना है उस एक्सिस से एंगल चाहिए। बात समझ गया ना? इसे ब्रेक करने में कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, क्योंकि आगे बहुत आने वाला है, पीछा नहीं छोड़ेगा ये। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार होगा ये एक्सेलरेशन आपको नहीं दिया होगा तो ये कंपोनेंट ही नहीं होगा। अगर ये कंपोनेंट ही नहीं होगा तो ना एम में कॉस थीटा यहाँ होगा, ना एम में साइन थीटा यहाँ होगा, केवल एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा होगा। तो पता होना चाहिए कि एम जी साइन थीटा कहाँ पर है, एम जी कॉस थीटा कहाँ पर है, एम में कॉस थीटा कहाँ है, एम में साइन थीटा कहाँ है, नॉर्मल कहाँ है, फ्रिक्शन कहाँ है। ठीक है? चलिए इसको नोट करिए।